नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज भी भाई बढ़िया बुलिश क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। और एक ट्रेड लिया मैंने, अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा। नॉर्मल ट्रेड बिल्कुल जो हम हर बार हर रोज डिस्कस करते हैं, वही सेटअप वही साइकोलॉजी वो दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको अपना व्यू भी बताऊंगा नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अभी चलो एक बार चलते हैं हम 15 मिनट में। देखो जी होता क्या है बैंक निफ्टी में, एक बार इसको हटा देता हूं मैं। देखो ये बैंक निफ्टी की प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या करता है, आज फर्स्ट हाफ में अराउंड राउंड ये देखिए आप, शायद 1 बजे इसका ब्रेकआउट हुआ है। उससे पहले बैंक निफ्टी ने यही कंसोलिडेशन देना स्टार्ट किया, मतलब 3-4 घंटे बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहा। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के, फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास 3-4 घंटे का टाइम बिता दिया इसने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले तो। देखो लोग गलती क्या करते हैं, गलती मोस्टली लोगों से होती है एंटीसिपेशन की। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में एंटीसिपेशन होती है। एंटीसिपेशन किस बात की, कि मान लो बैंक निफ्टी चला गया ऊपर 500 पॉइंट। अब लोगों को ये लगता है कि यार बहुत चला गया, शायद एक बार नीचे गिरेगा, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, बहुत गया बहुत गया। इस चक्कर में हम अपना स्टॉप लॉस देते रहते हैं। देखो एंटीसिपेशन में कभी मत जाओ, आपकी आधी ट्रेडिंग वहीं सुधर जाएगी। मेरी पक्की बात मान लो, ये चार्ट पे चीजों को होने दो। अगर वो गिरेगा ना तो पक्का पैटर्न बनाएगा, वहां पे वो सेटअप देगा, आपको कंसोलिडेशन देगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, फिर आपको एंट्री देगा। और 10 में से 8 से 9 बार ये पक्का एंट्री आपको मिलेगी। अब आप देख लो, आपको 10 में से 8 से 9 बार वाली चीज के पीछे भागना है, या आपको वो जो 1-2 बार जो एकदम से फॉल आ जाता है उसके पीछे भागना है। अगर आपका 10 में से 2 बार मिस हो गया और आपको 8 बार अगर एंट्री मिल गई, तो आप बहुत बढ़िया पैसा बनाओगे स्टॉक मार्केट से, बहुत बढ़िया। अगर आपको 10 में से 8 छोड़ो, मैं करो 6 बार भी मिल गया तो भी, अगर आपकी 60% की एक्यूरेसी भी आ गई तो भी बढ़िया है। पर दिक्कत कहाँ है, हम उस 1-2 बार को याद रखते हैं कि यार एकदम से गिर जाता है। आप अपने जाके चेक करना पीछे के जितना भी आप चार्ट में जा सको, पीछे के चार्ट चेक कर सको करना। आप देखना एंट्री मिलती है, 80-90% टाइम एंट्री मिलेगी आपको। तो दिक्कत ये है। अब कई लोगों ने देखो आज क्या किया हुआ था, तो मेरे पास एक का भाई का आया, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक का मैसेज भी आया हुआ है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई, बैंक निफ्टी समझ नहीं आया, ये ऐसी बातें। देखो अब क्या है, यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ बैंक निफ्टी ने भाई यहाँ इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। तो देखो क्या करते हैं लोग, एक रेड कैंडल मान लो ये ट्वीजर दिखी, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ये ट्वीजर दिखी, लोगों ने क्या सोचा भाई टॉप पे है, बहुत बढ़ चुका था फ्राइडे को तो 1000 पॉइंट अप साइड आया था, बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, एक बार तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा, ये नीचे एंट्री देने जाएगा ये, हम तब तक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं। अरे भाई ये ट्वीजर, मैं आपको हर बार बोला है, कैंडल वैंडल कुछ नहीं है, कोई ट्वीजर नहीं है, कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं है, कोई हैमर नहीं है, कोई एंगल्फिंग नहीं है। वो बन कहाँ रही है, किस मार्केट में बन रही है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके साइकोलॉजी क्या है, यहाँ ट्वीजर की क्या साइकोलॉजी है, बुलिश मार्केट है पूरी, या सेलर कहां से आ जाएगा, क्या करेगी एक रेड कैंडल। होंगे कोई एंटीसिपेशन में लगा रहे होंगे इसलिए रेड बन गई होगी, लेकिन यहाँ क्लियर कट अब अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, तो एक रेंज बने, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन हो, तब पता लगेगा कि हाँ भाई सेलर्स में जोर है और बायर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपोज नहीं कर पा रहे हैं सेलर्स का, कि मार्केट को रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक करने दे रहे हैं। अगर बायर्स में दम होगा तो अपसाइड ब्रेक करवाएंगे वो। और सेलर्स यहाँ क्यों एग्रेसिव होंगे, है ही नहीं, लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो रखी है। वहां कौन बड़ा प्लेयर होगा जो यहाँ हजारों करोड़ रुपए का माल यहाँ लगा देगा, अपनी पोजीशन बना के बैठ जाएगा। समझो बात को, साइकोलॉजी पे ध्यान दो। तो यहाँ 1-2 कैंडल का गेम नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड जाओ तो क्लियर कट रेंज बने, उसका ब्रेक डाउन हो। अब क्या होता है देखो, आज जो ट्रेड लिया मैंने, देखो ये यहाँ क्लियर कट रेंज बन रही थी, प्रीवियस डे की क्लोजिंग। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इनको गांठ बांध लो इन तीनों चीजों की। अब यहाँ इसके आसपास प्रीवियस डे के ये हाई था, इसके नीचे यहाँ इसने एक रेंज बनाना स्टार्ट किया। रेंज बना के इसने देखो कितना क्लियर कट ब्रेकआउट किया है। देखो अब मैं आपको अगर ये चीजें हटा के एक बार दिखाऊंगा, तब देखो इसने ये ब्रेकआउट किया, देखो ब्रेकआउट किया इसने, क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ बिल्कुल ठीक है, और 3-4 घंटे की रेंज का ब्रेकआउट है, और बुलिश मार्केट के ट्रेंड के साइड ही ब्रेकआउट है, और 15 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट है। अब क्या बचता है, अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। भगवान तो आके बताएगा नहीं कि भाई ये ऊपर ही जाएगा तो लगा ले पैसा, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 10 में से 9 बार 8 बार आपका सही होगा ये। अब एक क्वेश्चन सिर्फ ये बचता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ किसी को माइंड में उससे पहले, कि प्रीवियस डे की हाई के नीचे था ये, हम इस वजह से एजिटेट किया है कुछ भी किया, ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं बताता हूं। इसको यहां ट्रेड करने का एक रीजन ये है कि यहां कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त हो रखी है,
क्लोजिंग के पास कंसोलिडेशन और के 54,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके पास उससे पहले ये कंसोलिडेशन हो रखी है और ब्रेकआउट होकर मार्केट ने क्लोजिंग जो 54,000 के ऊपर दे चुका है। ये 54,024 है, ये ऐसी कुछ इसकी क्लोजिंग है। कई फैक्टर ये हो गए। एक फिर मेन फैक्टर जो है कि मार्केट बुलिश है, यहां पे कोई सेलर्स नहीं आएगा भाई, यहां बड़ा प्लेयर कोई ऐड नहीं हो सकता। सिंपल बात समझो, उड़ चुके सेलर्स सारे, जैसे ही लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया था फ्राइडे को, सेलर्स तो उड़ चुके। नई सेलिंग की पोजीशन जब बनेगी, जब टॉप पे कोई आएगा, इंडिकेशन आएगा सेलिंग का, तो इस वजह से यहां गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये स्टॉप लॉस मान के हम अपना ट्रेड लेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। अब यहां मैंने ट्रेड लिया, देखो यहां मैंने ट्रेड लिया, अब मार्केट अपसाइड गई, प्रीवियस डे का हाई था, हाई के पास एक बार मार्केट रुकती है, रुक के मार्केट अपसाइड जाती है, बढ़िया। और सबसे अच्छी बात क्या थी, देखो मैं इसमें बैठा क्यों रहा, और लेकिन वो लास्ट में बहुत बड़ा ट्रेड, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया, उसका रीजन भी क्या है मैं बताता हूँ। देखो अगर ये सीधा यहां से ब्रेक हुई, सीधा 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 ऊपर चली जाती ना, तो मैं शायद इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, मैं कर लेता अपना प्रॉफिट, पक्का बुक करता, क्योंकि काफी बड़ा मूव मिल चुका था और इसमें प्रॉफिट बुक हो लेता। लेकिन इसने क्या किया, प्रीवियस डे के हाई के पहले ये रुका, देखो प्रीवियस डे के हाई के पहले ये एक कैंडल रुकी, दो रुकी, तीन रुकी, ये और मेन बात थी कि रेड कैंडल, एक न्यूट्रल टाइप कैंडल आई, रेड कैंडल जो भी लगाओ ये आई, इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि ये आने के बाद दो तीन कैंडल रुकने के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये अब सस्टेन करेगा और काफी बड़ा मूव मिल सकता है, क्योंकि ऊपर खुला आसमान था जाने के लिए, बायर्स के पास कुछ था ही नहीं, सेलर्स का कोई सीन था ही नहीं। तो इस वजह से मैं इसमें बैठा था, मेरा ये था कि यार एटलीस्ट ये 54,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक जाए और वहां मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, सिंपल मेरा व्यू ये था। तो मैं बड़े प्रॉफिट के लिए बैठा था, बट ठीक है, नहीं हुआ, मार्केट नहीं गई ऊपर, क्योंकि एक तो काफी नीचे से चल के आ रहा है, ये 400-500 पॉइंट तो वैसे ही चल के आ चुका था। दूसरी बात, यहाँ पे शायद ये टाइम भी नहीं बचा था, हो सकता है अगर टाइम होता यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये एक दो कैंडल यहाँ रुक के एंट्री दे के वापिस चला जाता है, बट टाइम भी नहीं था। पर चलो वो चीजें अपने हाथ में नहीं है, बट बैठा था मैं, ठीक है बैठा था। जब ये कैंडल आई लास्ट में, ये आई या फिर 5 मिनट वाली कैंडल में, मतलब यहीं कहीं मैंने अपना एक कैंडल का लो लगा दिया था कि इसका लो ब्रेक होगा तो मैं ठीक है एग्जिट कर लूंगा, वो एग्जिट कर लिया, तो काफी प्रॉफिट उसमें से इरोड हो गया। अगर यहां मैं बुक करता, इसमें मन था काफी, बट इसलिए मैंने बता दिया ये रुक के चला था, इस वजह से मैं इसमें रुका हुआ था, तो इस वजह से प्रॉफिट अपना काफी इरोड हुआ। बट ठीक है, अगर मिलता तो 4-5 टाइम्स प्रॉफिट ज्यादा भी मिल सकता था, सिंपल सी बात ये थी। तो ये तो चलता रहता है मार्केट में। तो ये आज का ट्रेड था भाई, और आई होप काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिली होगी इससे। अब देखो भाई, अब आओ डेली में, देखो अब नेक्स्ट करना क्या है, सिंपल सी बात समझना। देखो मेरा जो एक फियर है, मैं आपको बार बार भी बोलता हूं, देखो ये जो बिल्कुल खड़े होके बैंक निफ्टी जा रहा है ना, बिल्कुल खड़े होके, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात। अगर ये रुक के थोड़ा सा जाता तो मजा आता, या एक हायर लो बना के जाता तो मजा आता। ये जो खड़े 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 जा रहा है ना, ये मजा नहीं दे रहा है। जिस दिन गिरेगा उस दिन गिरेगा भी ऐसे ही, और उसी दिन लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश, मैं पहले बता देता हूं। लेकिन अपने को करना क्या, अपने को कोई एंटिसिपेशन में नहीं जाना, सिंपल बात। देखो मार्केट यहां से टोटली बुलिश है आज के दिन, ठीक है, बिल्कुल बायर्स के कंट्रोल में है। इसका डे लो ब्रेक होगा तो सेलर्स एक्टिव होंगे, इसका हाई ब्रेक होगा तो वापस से बायर्स एक्टिव होंगे। लेकिन कब होने चाहिए, डे हाई के पास या क्लोजिंग के पास, ऐसे ही आज रेंज बनी, ऐसे रेंज बने, रेंज बन के इसका अपसाइड ब्रेक होगा 15 मिनट में, हम इसमें बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। डे लो के पास आए मार्केट, यहाँ ट्रेड करे, ट्रेड करके इसका ब्रेक डाउन करे 15 मिनट में, हम इसमें सेलिंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल। टॉप के से कैंडल के टॉप के पास से क्लोजिंग के पास से रेंज बने, रेंज का डाउन साइड क्लियर कर ब्रेक डाउन होगा, हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, बट उसको नीचे जल्दी एग्जिट करने की मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। डे लो के पास आए, यहां से वापस से कोई बुलिश सेटअप मिला तो बुलिश ट्रेड लेंगे, बट उसको अंदर अंदर में एग्जिट जल्दी करेंगे, सिंपल। अब दिखा देता हूं 15 मिनट में, ये मैंने आपको लेवल सारे समझा दिए, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात ये है कि ये जो जोन है ना, ये देखो ये जो जोन है पूरा, यहां से लेके जहां आज बायर्स रुके हुए थे, ये और ये पूरा जोन है भाई बायर्स का। यहां मार्केट वापस से सपोर्ट लेने की ट्राई करेगी जब ऊपर से आएगी। अपने को करना क्या है, यहां मान लीजिए मार्केट आए, चाहे ओपन होके आए या गैप डाउन हो, और इसके बीच में फिर से इस टाइप से रेंज बने और बाइंग का सेटअप मिले वापस से, तो अपने को बाइंग करनी है, बट उसको लेके नहीं बैठेंगे। उसको क्लोजिंग के पास रुकने लगेगी तो यहाँ एग्जिट करेंगे, और डे हाई तक जाके रुकेगी तो यहाँ एग्जिट करेंगे, सिंपल, ठीक है। मैंने बता दिया सेलिंग का, तो आपको सिंपल सा फंडा, अगर इसी टाइप से रेंज मान लो यही मिल जाती है, उसका क्लियर कट डाउन साइड ब्रेक डाउन होगा तभी सेलिंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज डे लो ये है, डे लो के पास आके मार्केट इसी टाइप से कोई रेंज बनाए, रेंज बना के उसका ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग में अच्छे से घुसेंगे, सिंपल बात ही है, ठीक है।
एक रिवर्सल का ट्रेड कहां से मिल सकता है, मान लो मार्केट यहीं ओपन होती, थोड़ा ऊपर जाए डे आई के पास और यहां रेंज बनाना स्टार्ट कर दे 5 मिनट में, उस रेंज का जब डाउन साइड ब्रेक डाउन हो जाएगा तब हम नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। 54,000 इस रेंज के आसपास तक का उसका टारगेट रहेगा। सिंपल, ठीक है। अब साइड में क्या है भाई, ये यहां आए मार्केट और यहां आके मार्केट रेंज बनाए, रेंज बना के डे हाई का क्लियर कट ब्रेकआउट करे, 15 मिनट में ब्रेकआउट हो, तब जाके हम वापस से बाइंग का ट्रेड ही लेंगे। क्लियर, बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा, एकदम जंप नहीं करेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आए, यहां सस्टेन करे, फिर ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो डे लो के पास फिर मार्केट में सीधा ना बाइंग करनी ना सेलिंग करनी, यहाँ एकदम से एग्रेसिव बाइंग साइड भी नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आके मार्केट खुद बताएगी, रेंज बनाएगी, रेंज बना के हम ऊपर जाना है उसको नीचे जाना है, वैसा ही ट्रेड लेंगे। सिंपल। एक बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जो ये हायर लोज जो बनते आ रहे थे इसका थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। देखो ये जो हायर लोज बनते आ रहे हैं मार्केट में, अगर मार्केट मान लीजिए यहां से कोई रेंज बना के नीचे आने की लगती है तो इसके आसपास आके मार्केट अगर कोई भी हिंट दे आपको तो यहाँ एग्जिट कर लेना अपना, और यहां से मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए, इसके पास से कोई बाइंग का सेटअप मिले वापिस तो अपना बाइंग का सेटअप का ध्यान रखना, मतलब इसका हायर लोज वाली लाइन का ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आज तो मैंने बहुत चीजें क्लियर कर दी हैं आपकी बहुत अच्छे से, और शायद आपको अच्छी लर्निंग आज मिली होगी। थैंक यू।